नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरीति क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में स्थित अंडमान निकोबार को यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कि अरब सागर में कौन कौन से आइलैंड या कौन कौन से द्वीप स्थित है। जब हम अरब सागर में स्थित द्वीपों की बात करते हैं तो अरब सागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है यानी जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसे कहा जाता है लक्षद्वीप। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लक्षद्वीप में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स की क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम पे गौर कीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ आइलैंड्स बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर बंगारू आइलैंड हो गया, एंड्रोट हो गया, अमिनी द्वीप हो गया, कावारती हो गया, मिनिकॉय हो गया। तो ये लक्षद्वीप ग्रुप के कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं। और थोड़ा सा अगर नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, मालदीव है। अब इन आइलैंड्स की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। वो क्या विशेषताएं हैं, आइए समझते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखें तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लगभग टोटल यहाँ पर 36 के आसपास यहाँ पे आइलैंड्स हैं। और जो ये आइलैंड्स हैं इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, इनका जो निर्माण हुआ है वो कोरल के द्वारा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कोरल आइलैंड्स। तो कोरल एक्चुअली क्या होता है, ये एक समुद्री जीव होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है मूंगा। तो यानी कोरल जो होता है इसका जो आउटर पोर्शन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये बड़ा ही हार्ड होता है। और जहाँ पे ये कोरल्स रहते हैं ये करोड़ों की संख्या में रहते हैं। और जब ये मरते हैं तो ये मरते इस तरीके से हैं कि जैसे एक यहाँ पे मरा, दूसरा मरने के लिए उसके बगल में आएगा, तीसरा उसके बगल में, फिर चौथा उसके ऊपर, इस तरह से इस तरीके से, ठीक है ना। और इस तरह से ये प्रोसेस कई सालों तक चल रहा होता है इस तरीके से। और होता क्या है, ऐसे करते 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 यहाँ पर एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह की जो रॉक्स हैं ये बनी हुई हैं कहाँ पे, लक्षद्वीप में। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कोरल आइलैंड्स। अब कोरल के बारे में डिटेल से मैं एक अलग सी क्लास बनाऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। इसके अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो 1956 में लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और जितने भी वहाँ पर ये 36 आइलैंड्स हैं ना उनको एक जिले के रूप में कन्वर्ट किया गया और तब इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लोकसभा में यहाँ से एक सीट फिक्स्ड है। और 1956 से लेके और 1973 तक इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नया नाम रखा गया लक्षद्वीप। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप का ओल्ड नेम क्या था। तो याद रखना आप अच्छे से, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप। ये जो आइलैंड्स हैं इन आइलैंड्स में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर जेसरी, महाल और मलयालम भाषा बोली जाती है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें इन आइलैंड्स की क्या खास बातें हैं तो चलिए सबसे ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर अमिनी द्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अमिनी द्वीप ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप के अंदर जितने भी 36 आइलैंड्स हैं ना तो ये लक्षद्वीप का सबसे नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है यानी सबसे उत्तरी आइलैंड है। इसके बगल में यहाँ पर है एक बंगारू द्वीप या बंगारू आइलैंड्स। इस बंगारू आइलैंड पर भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है एंड्रोथ। तो एंड्रोथ जो द्वीप है, ये एंड्रोथ जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। और अगर यहीं पर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भारत का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा होगा तो उसका आंसर आपका हो जाएगा मिडिल अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसके बाद यहाँ पर जो आइलैंड आपको दिख रहा होगा इसका नाम है कावारती। और कावारती जो कि लक्षद्वीप का क्या है कि कैपिटल है।
और इसके नीचे है यहाँ पर मिनिकॉय। तो जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड्स हैं इसको हम बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट यानी सबसे दक्षिणी आइलैंड है। और इन दोनों के बीच में यानी कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में यहाँ पर एक चैनल है। इस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछता हो कि भाई 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में। और एक्चुअली में जो 9 डिग्री चैनल इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो 9 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 9 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो यहीं से होकर गुजरता है। इसी तरीके से मिनिकॉय और यहाँ पर है मालदीव, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, क्योंकि यहाँ पर 8 डिग्री अक्षांश रेखा या 8 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से होकर गुजरता है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी तरह से जो मालदीव की कैपिटल है यहाँ पर माले, तो माले और इक्वेटर यानी जो भूमध्य रेखा है इसके बीच भी एक चैनल है जिसे कहा जाता है हाफ डिग्री चैनल। तो जितने भी ये चैनल हैं, चाहे वो हाफ डिग्री चैनल की मैं बात करूँ, चाहे 8 डिग्री चैनल की मैं बात करूँ, चाहे मैं 9 डिग्री की चैनल बात करूं, चाहे मैं 10 डिग्री कहाँ पर था, ये अंडमान निकोबार में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, जो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो एग्ज़ाम के लिए चैनल बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उन 8 यूनियन टेरिटरी में से अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी हमारी ये लक्षद्वीप ही है। लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में इसके सारे आइलैंड्स फैले हुए हैं। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में। कल के वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे कि हमारी जो नदियाँ हैं उन नदियों ने कौन कौन से आइलैंड्स बनाए हुए हैं, और ऐसे ही भारत में बड़ी कुछ खूबसूरत लेक्स हैं जिनके ऊपर भी क्या बने हुए हैं, आइलैंड्स बने हुए हैं। तो कल की क्लास में हम उसे कवर करेंगे। आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।